नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवार के चरणों में मेरा सत सत नमन हो। आज हम आप लोगों को ओवर थिंकिंग के बारे में बताने वाले हैं। ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे पाया जाए। क्या आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं? क्या आपको भी रात में नींद नहीं आती है ज़्यादा सोचने के कारण घंटों घंटा? क्या आप भी ओवर थिंकिंग के सागर में डूबे हुए हैं? क्या आपके मन में भी नदी के जैसा हजारों लाखों लाख विचार आ रहे हैं? तो आज हम उसी के लिए बहुत सुंदर बात बताने वाले हैं। भगवान बुद्ध जी का तरीका बताने वाले हैं। 5 तरीका बताने वाले हैं, 5 टिप्स बताने वाले हैं। इन 5 टिप्स को, तरीके को अपने जीवन में आप फॉलो करेंगे तो आप इस ओवर थिंकिंग या ज़्यादा सोच विचार हो रहा है तो इस ओवर थिंकिंग से आपको छुटकारा पा सकता है। तो देखते हैं वो 5 तरीका क्या है। ध्यान से सुनिए। ये 5 तरीका में से कोई एक भी अगर आप सही से करेंगे तो आपको छुटकारा पा सकता है। पहला है, नंबर 1 क्या है? सबसे पहले तो आपको रियलाइज करना होगा। पहला फैक्ट है रियलाइज करना होगा क्या कि ज़्यादा सोचने से जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो कुछ भी है कर्तव्य, वो होने वाला नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ज़्यादा सोचने से वो काम हो नहीं जाएगा। जैसे में मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम है, आप बहुत सोचे बहुत सोचे बहुत सोचे, पास हो जाएंगे? नहीं, पास नहीं होंगे। बहुत लोग क्या होता है कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, किसी का बहुत बड़ा कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कुछ भी मान लीजिए। अब एग्ज़ाम के बारे में अभी से पूरा सोच रहा है कि इस एग्ज़ाम में कितना लाखों लाख लोग भाग लेते हैं और सिर्फ इतने लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है। अरे हम हो पाएंगे कि नहीं, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा 1 साल ख़त्म, फिर हमको निंदा बदनामी मिलेगा, हमारे घर परिवार वाले लोग क्या कहेंगे, हमारे दोस्त लोग क्या कहेंगे, अरे फिर हम कैसे ज़िंदा रहेंगे, अरे फिर हमको इससे अच्छा मर जाए, ये आदि 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 कितना दूर तक ये जाता है ना, ये थॉट्स, ये विचार, ये है ओवर थिंकिंग। ऐसे ज़्यादा सोचने से क्या होता है, ज़्यादा एग्जाम के बारे में ज़्यादा सोचने से क्या होता है, माइंड जो है ना वो पूरा वो हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है, माइंड पूरा भड़क जाता है। भड़क जाने से क्या होता है, जो पढ़ाई पर फोकस करना है नहीं हो पाता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है, उसको सही से पढ़ नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहला कारण है, पहला टिप्स है, आपको रियलाइज, आपको बोध करना होगा कि ज़्यादा सोचने से काम होने वाला नहीं है। नंबर 1 यही है। ओवर थिंकिंग पता है कैसा है? एक खौलता पानी के जैसा है। आप खौलता पानी को देखें, आप कढ़ाई में या कुछ बड़े बर्तन में आप पानी पूरा खौलने लगेगा तो, बहुत पानी खौल रहा है तो उस बर्तन के नीचे सरफेस पर क्या रखा है दिखता है? नहीं दिखता है ना। घर में आप चाय बनाते होंगे, जब चाय बहुत खौलने लगता है तो नीचे का जो बर्तन के नीचे का सरफेस दिखता नहीं है। ये ओवर थिंकिंग बिल्कुल वैसा ही है। बहुत सोचने से क्या होता है, माइंड पूरा भड़क जाता है। भड़क जाने से किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। तो सबसे पहला यही आपको रियलाइज़ करना होगा, आपको बोध करना होगा कि ज़्यादा सोचने से काम का सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। फर्स्ट टिप यही है। एक एग्जांपल बताते हैं। सोचना चाहिए बट नॉट ओवर, ज़्यादा नहीं। एग्जांपल लेते हैं, एक चिड़िया है, उसी चिड़िया को हाथ में लिए, अभी उसी चिड़िया को बिल्कुल ढीले रखेंगे तो क्या होगा, चिड़िया उड़ कर चली जाएगी। अगर चिड़िया को पूरा टाइट करके पकड़ लेंगे तो क्या होगा, चिड़िया मर जाएगी। तो कैसे रखना होगा, अगर अपने हाथों में चिड़िया को रखना है तो चिड़िया को नॉर्मल, ना पूरा ओपन ना पूरा टाइट, नॉर्मल रखना होगा। नॉर्मल रखेंगे तो चिड़िया सही सलामत हाथ में रहेगी। ठीक वैसे ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना चिड़िया को मार देना जैसा, पूरा दिमाग ही ब्लेंड हो जाता। ओवर थिंक पूरा ओपन लूज चिड़िया उड़ जाना जैसा, बिल्कुल ही नहीं सोचता तो छोड़ दो, एग्जाम को छोड़ दो, पढ़ता भी नहीं है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं सोचता, वो चिड़िया उड़ गया। बैलेंस में रखना है, बैलेंस में। एक और एग्जांपल हम देते हैं, वीणा। वीणा का अगर जो तार है बिल्कुल लूज कर देंगे तो, खोल देंगे तो आवाज़ सही से आएगा? आवाज़ आएगा ही नहीं, एक खुला हुआ है, लूज है। इसके बाद वीणा का तार को वेरी टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो आवाज़ सही से नहीं आएगा,
पर ख़राब हो जाएगा। वीणा का ताड़ को मीडियम रखना पड़ता है। इसी प्रकार थिंकिंग करना है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, मीडियम ही रखना, ओवर नहीं। तो पहला कारण तो हम बता दें आपको, रियलाइज़ करना, आपको बोध करना होगा कि ओवर थिंकिंग से काम पूरा होने वाला नहीं। हमको ये बताते समय बहुत एक हंसी वाली हमको घटना याद आ रही है। भगवान बुद्ध के समय एक ओवर थिंकिंग करते करते क्या से क्या कर दिया। देखिए, एक गुरु जी का एक भिक्षु था, एक मंक था, वो गुरु थे। उनका एक और शिष्य था, जवान था वो, 15-20 साल की आयु, 15-20 साल होगी आयु। वो भंती जी का बहन का बेटा, हाँ बहन का बेटा, भगना कहते हैं, भांजा कहते हैं। तो बहन बहुत श्रद्धावान थी, वो सोची थी अगर मुझे बेटा जन्म होगा तो हम अपना भाई बहुत ही शीलवान है, बहुत गुणवान है, उनके पास भिक्षु बना देंगे। भिक्षु बना दिया। एक बार क्या होता है, ये भंती जी, जवान भंती जी, नाम रहता है भागिनी ये संग रक्षित, दूर जगह पर वर्षावास के लिए जाते हैं। वर्षावास में जाने के बाद उनको बहुत सुंदर 2 कपड़ा मिलता है, चीवर मिलता है, 2 बड़ा बड़ा कपड़ा, चीवर के लिए ही कपड़ा मिलता है। वो आते समय सोचते हैं यार ये मेरे गुरुजी के लिए एकदम बेस्ट है, हम अपना ये गुरुजी को ये दान देंगे। अभी वो आ गया आश्रम में, गुरुजी के पास प्रणाम किया, गुरुजी को कहा कि हे गुरुजी, मुझे एक बहुत अच्छा वस्त्र मिला है, हम ये आपको सौंपते हैं चीवर के लिए। गुरुजी बोले नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुजी अरहंत थे, इनलाइटेंड थे, वो अल्पेच्छ थे, उनको लौकिक वस्तुओं के प्रति कोई ज़्यादा इच्छा नहीं थी, उनके पास चीवर था, उससे संतुष्ट थे, इसलिए वो बोले हमको नहीं चाहिए, गुस्सा से नहीं। अभी ये शिष्य क्या सोचा, गुरुजी को मन देख सकता है, वो अरहंत थे इसलिए। अभी ये छोटा शिष्य सोचा कि अरे देखो इतना प्यार से हम लाए, ये गुरुजी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अभी ये गुरुजी हमसे आदर स्नेह नहीं है, अभी ये गुरुजी हमको स्नेह नहीं दिखाएंगे, तो हमको आदर से नहीं रखेंगे, तो स्नेह नहीं करेंगे, तो हमको यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम कुछ और समय रहेंगे तो मेरा ख्याल भी नहीं रखेंगे, हमको कोई देखभाल नहीं है, मुझ पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो हम एक तरह से तो जंगल में फेंका हुआ लकड़ी के समान हो जाएंगे। जंगल में फेंका हुआ लकड़ी को कोई पूछता है नहीं, हमको भी कोई नहीं पूछेगा, हमको यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अरे इससे अच्छा है, अभी वो कल्पना में डूबने वाला है। भंती जी देखें उसका मन को, उसको थोड़ा सा उसका मन को खुश होने के लिए बोले कि संग रखे थे, मुझे थोड़ा सा पंखा झेलो तो। अभी वो पंखा झेल रहा, गुरुजी बैठे हुए हैं। अभी वो देखिए ओवर थिंकिंग कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। अभी वो पंखा झेल रहा, अभी वो सोच रहा गुरुजी ने कपड़ा नहीं लिया, मुझे स्नेह नहीं करते हैं, अब मुझे यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हम क्या करेंगे, अच्छा रहेगा हम ये चीवर छोड़ के हम घर जाएंगे। घर जाने के बाद हम क्या करेंगे, हाँ हमको जो ये कपड़ा मिला उसी कपड़े को बेचेंगे, कपड़ा को बेचने, अच्छा कपड़ा महंगा है, कपड़ा बेचने के बाद हमको जो पैसा मिलेगा उसी पैसा से गाय खरीदेंगे। गाय खरीदने के बाद हम दूध का व्यापार करेंगे, फिर धीरे धीरे दूध का व्यापार मेरा बढ़ जाएगा और गाय खरीदेंगे, इस प्रकार दूध का बड़ा व्यापार शुरू कर देंगे। इसके बाद फिर एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी करेंगे। शादी करने के बाद फिर अपना एक ज़मीन खरीदेंगे, उसी ज़मीन में एक छोटा सा घर बनाएंगे, घर बना के खुशी से हम लोग व्यापार करते हुए रहेंगे। फिर हम लोगों को हमको बहुत पसंद है लड़का, एक लड़का ही हमको पसंद है लड़की से ज़्यादा, हमको एक लड़का होगा, लड़का होने के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे बड़ा होगा। फिर क्या होगा कि उस लड़के को, अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलाने के लिए गुरुजी के पास लेकर आएंगे। तो इसके बाद कैसे आएंगे, अभी वो पूरा कल्पना कर रहा है, पूरा विचारों की दुनिया में डूबा हुआ है। वो सोच रहा है कैसे आएंगे गुरुजी से मिलने के लिए। हाँ, पैदल आना अच्छा नहीं, एक रथ पर आएंगे। तो रथ पर आएंगे, इसके बाद आने के बाद गुरुजी के पास आने के बाद रथ पर हम लोग चढ़ करके, बेटे को तो हमारी पत्नी ही रखेगी, अगर वो रथ से उतरते समय जहाँ बच्चे को गिराए, जहाँ बच्चे को, मेरे बेटे को गिराए, हम देखेंगे नहीं कि मेरी पत्नी है, हम पत्नी को मारेंगे पूरा, ऐसा सोच। क्या कर रहा था वो भिक्षु, बंती जी का पंखा जो रहा था ना, पत्नी को मारेंगे, तो पंखा से बंती जी को मारने लगा। तो पंखे से मारने के कारण अभी गुरुजी तो मन देख सकते हैं, वो अरहंत है। बोले शिष्य तुम अपने पत्नी को मार रहे हो या तुम मुझे मार रहे हो? तब होश आया, देखिए ओवर थिंकिंग कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तब होश आया, अरे हम ये क्या कर रहे हैं, हम तो गुरुजी को मार रहे हैं। भागने लगा, तो और दूसरे भिक्षु लोग थे, पकड़ लिए, पकड़ करके भंती जी के पास लाए। ये भंती जी, इस छोटे से भंती जी नए जवान भिक्षु को भगवान बुद्ध के पास ले। भगवान बुद्ध कहें ये मन बिल्कुल वैसा ही है, ये मन विचारों में डूब जाता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं दूरंगमं एक चरंग अशरीरं गुहाशयं ये चित्तं संयम संति मोक्षन्ति मार बंधन। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये मन बहुत दूर तक जाता है। देखिए आजकल के लोग वैसे ना, ये मन बहुत दूर तक जाता है, अकेले ही जाता है, एक चर्या। अशरीरं, ये मन के पास कोई शरीर नहीं है, ये अकेले नहीं जाता बहुत दूर तक,
परंतु ये मन रहता भी है, ये शरीर नाम की गुफा में ही। भगवान बुद्ध जी कहें वैसे मन को जो सुधार लेता है वो मुक्त हो जाता है। वो भंतीज को भी समझ में आ गया कि यार हमारा ये ओवर थिंकिंग के कारण ही ऐसा हो गया। इसके बाद वो अपने मन को वश में कर लिए, दमन कर लिए ज्ञान के अनुसार। तो देखिए कैसा उस समय भी हुआ था। तो पहला टिप्स आपको बता दिए। दूसरा टिप्स है आपको अपना होश को बढ़ाना होगा इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए। नॉर्मल होश तो है आपके पास, चल सकते हैं, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सीढ़ी है, यहाँ पर गड्ढा है, ये होश नहीं, ये नॉर्मल होश है। आध्यात्मिक होश को बढ़ाना होगा, सती को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाया जाए आध्यात्मिक होश को? भगवान बुद्ध बताएं, आनापान सती मेडिटेशन के जरिए। इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए आनापान सती साधना के जरिए इस सती को बढ़ाना होगा। पता है ये आनापान सती कैसा है? ये आनापान सती ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए एक प्लेग्राउंड है, एग्जाम्पल। उसी प्लेग्राउंड में बहुत धूल उड़ रहा है, बहुत सारा धूल उड़ रहा है। गर्मी का समय है, प्लेग्राउंड में धूल है और पूरा धूल किसी कारण से पूरा भड़क उठा और पूरा धूल उड़ रहा है। एक महावर्षा अचानक से बहुत हाई हैवी वर्षा होगी तो सारा धूल क्या होता है? तुरंत शांत हो जाता है ना। करोड़ों अरबों धूल का कण वहां पर रहता है, पार्टिकल्स रहते हैं, अरबों से भी ज़्यादा। वो सारा पार्टिकल सब एक क्षण में महावर्षा से शांत हो जाती। ये आनापान सती वैसे ही है, हजारों लाखों विचारों को तुरंत शांत कर देती है। आखिर कैसा है ये आनापान सती? कैसे? भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु था, वो भिक्षु वन में जाता है, एक सुंदर बगीचा देखता है, आम का बगीचा। वो सोचता है मेरे लिए तो एकदम मस्त है मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन करने के लिए जाता है, बट बैठने से पहले ही जैसे मतलब बैठता है, बैठने के बाद हजारों लाखों थॉट्स, पापी विचार चारों तरफ से उस भिक्षु को घेर लेता। थोड़ा भी कुछ नहीं कर पाया। भगवान बुद्ध बाद में उसको बताते हैं उस भिक्षु को, भिक्षु इस बहुत सारे विचारों को कंट्रोल करने के लिए आनापान सती करने के लिए। अब आती है बात कैसे आनापान सती को किया जाता, कैसे उस धूल को शांत किया जाए, कैसे इस विचारों की गंगा को, विचारों की धूल को बैठाया जाए। आनापान सती बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको इस श्वास पर ध्यान देना है। हम लोगों के नाक से हमेशा श्वास क्या है? आता है जाता है। श्वास हमेशा आता है जाता है। इसके ऊपर आपको फोकस करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा पता है? ओवर थिंकिंग बहुत है ना, एक दिन में एक समय अलग करना होगा, थोड़ा सा वो अपने लिए आप अलग करिए। बहुत सारे लोग अभी क्या है ना, अपने काम में ही पूरा समय व्यतीत कर देते हैं, अपने आध्यात्मिक के लिए, अपने आध्यात्मिक के लिए अलग नहीं करते। उसके लिए अलग करना होगा आपको। ये ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना है, अलग होने। इसके बाद एकांत जगह पर बैठ जाइए थोड़ा सा। इसके बाद नाक से श्वास आता है जाता है, आप अपने माइंड को फोकस करना उसी श्वास पर। श्वास आते समय आपको रियलाइज करना चाहिए, समझना चाहिए, श्वास आया श्वास गया, श्वास आया श्वास गया। अभी वो हजारों हजार लाखों लाख विचार सब केवल दो में आ जाते हैं। कौन सा दो? श्वास आया श्वास गया, श्वास आया श्वास गया। अभी आपका मन में कितना विचार है? केवल दो विचार है ना, श्वास आया श्वास गया। अभी वो लाखों विचारों को छोड़ना आपको, उस समय एक दिन अलग करना है, दिन में एक टाइम अलग करना है। उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करना है। आप ये जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, श्वास आया श्वास गया, वो सारा ओवर थिंकिंग कंट्रोल हो जाएगा। महावर्षा धूल को शांत करने जैसा वो सारा ओवर थिंकिंग शांत हो जाएगा। फिर आप इसको जितना शुरू में क्या है ना, शुरू में ये श्वास पता नहीं चलेगा कि श्वास आता भी है कि नहीं, क्योंकि आदत नहीं है। तो शुरू में क्या करना चाहिए? जोर से श्वास लेना चाहिए, जोर से श्वास छोड़ना चाहिए। ऐसे 1 मिनट 2 मिनट करने से आपको पता चलेगा कि श्वास आता भी है जाता भी है। फिर इसको क्या करना है आपको? धीरे धीरे रोज डेली 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे करने से क्या होगा? आपका मन शांत होगा, आपका आध्यात्मिक होश बढ़ेगा और ओवर थिंकिंग कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हजारों हजार सब यहीं पर आ जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, विचारों की गंगा में बहते ही जा रहे हैं। कभी कभी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसे होता है। आप उसी समय बेड पर जाते के साथ जैसे ही आपको अगर ओवर थिंकिंग विचारों की गंगा आते के साथ ही आप पकड़िए तुरंत, हाँ ओवर थिंकिंग शुरू हो गया, विचार शुरू हो गया।
आपको उसी समय आपका ध्यान केंद्रित करना है नाक पर। आपको उस समय भी आप श्वास रेस्पायरेशन होते रहती है ना, उस समय भी रेस्पायरेशन तो 24 आवर होते रहती है, नहीं तो मर जाएगा आदमी। तो आप अपना ध्यान को केंद्रित करिए श्वास पर। लेटने के बाद श्वास आ रहा है, जा रहा, आया श्वास गया, श्वास आया श्वास गया। ऐसे आप लेटे रहते समय आप श्वास पर ध्यान केंद्रित करिए, उन विचारों को छोड़ दीजिए, अरे वो कल तो होगा ही होगा, जो विचार होगा उसमें कोई फायदा तो नहीं। श्वास आया श्वास गया, आप लेट करके आप श्वास पर फोकस करिए। देखिए जो आपको घंटों घंटों नींद नहीं आता था ना, 5 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी 100%। आप ट्राई, ये कोशिश करिए। तो दूसरा है यही, इसी ओवर थिंकिंग को बढ़ाने के लिए होश को बढ़ाना होगा। आनापानसति मेडिटेशन को प्रतिदिन अपने जीवन में लाना होगा। याद रखिए बहुत बिजी है आजकल का दुनिया, आप भी बहुत बिजी होंगे, पढ़ाई लिखाई करना है या ऑफिस में काम करना है या जॉब करना है या ये बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारे हैं, विचार बहुत सारे हैं। पर दिन में एक टाइम अलग करिए अपने लिए, अपने मन के लिए, अपने मन की शांति के लिए। आपको इससे छुटकारा पाना है। तो ये था दूसरा कारण। तीसरा कारण है मैत्री साधना। तीसरा कारण है मैत्री साधना। भगवान बुद्ध जी इस साधना का एक गुण बताए हैं, तुवटंग चित्तंग समाधियति, मन तुरंत एकाग्र हो जाता है इस साधना से। क्या है वो मैत्री साधना? भगवान बुद्ध जी बताएं, इसमें सभी प्राणियों के प्रति अच्छा, मंगल, शुभ सोचने के लिए, सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणियों का क्रोध गुस्सा मिट जाए, बस इतना ही सोचिए, वो भी पर्याप्त है। आप प्रतिदिन एक टाइम अलग करके आप सोचिए, किसी टाइम एकाग्र में, शांत में, एकांत रूम में बैठ करके सोचिए, सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो। बस इसी एक थॉट को आप मेडिटेशन के रूप में पकड़ लीजिए और इसी निमित्त को आप बढ़ाइए। मान लीजिए आपको अभी बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग आ रहे हैं, समझ लीजिए कि हाँ हमको भी ओवर थिंकिंग आ रहा है। बस उसी समय उसको रोक ये सोचना शुरू कर दीजिए आंखें बंद करके, सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो। वो हजारों लाखों विचार केवल एक विचार में आ जाता है, सभी प्राणी सुखी हो, और वहाँ पर आपका ओवर थिंकिंग रुक जाता है। मान लीजिए ऑफिस में हैं या कहीं और है, या पढ़ रहे हैं या कहीं और, उसी समय मान लीजिए ओवर थिंकिंग दबोच लिया आपको आकर के। उसी समय आप सोचिए आंखें बंद करके, सारे विचारों को रोक लगाइए और सोचना शुरू करिए, सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो। सारे प्राणियों का मंगल मैत्री के बारे में सोचिए, अच्छा विचार सोचिए, आपका वो ओवर थिंकिंग रुक जाएगा। या तो फिर किसी एक दिन में किसी एक टाइम अलग करिए, या आपके पास घर में या जहाँ काम करते हैं वहाँ थोड़ा सा एक जगह है तो 10-15 फीट का, आप वहाँ पर टहलिए। कैसे? इस प्रकार से आपको करना है, एक कदम उठा करके रखते समय उसी एक कदम में आपको सोचना है सभी प्राणी सुखी हो। अगला कदम, सेकेंड स्टेप, दूसरा थॉट, सभी प्राणी सुखी हो। तीसरा स्टेप, सभी प्राणी सुखी हो। चौथा स्टेप, सभी प्राणी सुखी हो। ऐसा आपको टहलते टहलते हर एक कदम पर आपको सोचना है सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो। अगला कदम, सभी प्राणी सुखी। ऐसे करने से क्या होगा, आपका जो ओवर थिंकिंग है, जो विचारों की गंगा है, रुक जाएगा, 100% रुक जाएगा, और आपका थॉट केवल इस विचार पर आता है, सभी प्राणी सुखी हो। तो ये तरीका करने से भी ओवर थिंकिंग पर छुटकारा पाया जा सकता है। आप इसको अपने जीवन में अपनाइए। चौथा टिप्स क्या है? आप जितना हो सके प्रेजेंट में, वर्तमान में रहने के लिए सीखिए। वर्तमान, चौथा स्टेप ये। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, इस दुनिया में 2 मूर्ख लोग होते हैं। पहला, अनागतं भारं वहति, वो भविष्य के बारे में सोचते रहता है। भविष्य के बारे में पूरा सोच के दिमाग को है ना पूरा मतलब ओवरलोड कर लेता है। पहला मूर्ख हुआ है। दूसरा, आगतं भारं न वहति, वर्तमान में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम है, उसको करता नहीं है सही से। भगवान बुद्ध जी बताइए, ये दोनों मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से एक है वर्तमान का रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ करके भविष्य के बारे में सोचता रहता है, ये करेंगे तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अब वो करेंगे तो फिर ये होगा, ये करेंगे तो ये नहीं होगा। ऐसा बहुत सोचने से क्या होता है, भविष्य के कारण, चिंता के कारण उसका माइंड पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है, और वर्तमान का रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से ध्यान नहीं देता, तो वर्तमान का काम भी सही से नहीं हो पाता। पढ़ाई में भी बहुत बार यही होता है, बहुत भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचने से क्या होता है ना, माइंड पूरा गड़बड़ हो जाता है, भटक जाता है, और पढ़ाई
करने के बाद भी कभी कभी पढ़ता है, वो समय देता है, बट दिमाग में जाता नहीं। क्यों? वो सोचने से। इसलिए आप जितना वर्तमान में रहेंगे उतना आपको कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है। याद रखिए, अगर आप दुखी हैं तो, शोक कर रहे हैं तो, या तो आप पास्ट में हैं या तो आप फ्यूचर में हैं। अगर आप प्रेजेंट में हैं तो आपको सुखी से रह सकता है। एक घटना याद आई मुझे ये कहते समय, पता है क्या, भगवान बुद्ध के समय एक देवता था, वृक्ष का देवता। वो देखा भिक्षुओं को, मॉन्क्स को, ये भिक्षु लोग गांव में जाते हैं, भोजन लेते हैं, पिंडपात भिक्षा लेते हैं। भिक्षा में भी उन लोग को स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन नहीं, जो मिलता है वही ना लेंगे। जो कभी कभी रूखा सूखा भोजन है वो लेते हैं, भोजन करते हैं, जंगल में जाते हैं। ये भोजन करने के बाद साधना करते हैं, अकेले रहते हैं। इन लोगों के खुश होने के लिए ना स्त्रियां हैं, इन लोगों को मज़ा लेने के लिए ना बाल बच्चे हैं, ना घर परिवार है, ना इन लोग मज़ा लेने के लिए ना म्यूज़िक है, ना ढोल है, ना बाजा है। अकेले रहते हैं ये लोग। बट ये लोग के चेहरे पर तो बड़ा मुस्कान है, मरा हुआ पूरा लटका हुआ चेहरा कभी नहीं है। हमेशा प्रसन्न मुख से रहते हैं ये लोग। सामान्य घर द्वार में रहने वाले लोगों के पास स्त्रियां हैं, पुरुष है, बाल बच्चा है, म्यूजिक है, ये है, वो है, ये है, बट फिर भी ये लोग बड़े परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, डूबे रहते हैं। इन लोग के पास तो वो सब कुछ नहीं है। एक टाइम भोजन करते हैं, जो मिलता है वो खाते हैं, साधारण वस्त्र पहनते हैं, सजना धजना कुछ नहीं है, बट इतना खुशी से रहते हैं। वो देवता को पूरा वो हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया, अरे क्या बात है। भगवान बुद्ध के पास गया देवता, वो बोलता है, भगवान ये भिक्षु लोग एक टाइम भोजन करते हैं, जंगल में रहते हैं, मज़ा खुशी के लिए ना स्त्री है, ना लड़की है, ना काम भोगों के लिए कोई जरिया है, पर ये लोग खुश कैसे रहते हैं? भगवान बुद्ध बहुत सुंदर बात बताए, बहुत सुंदर बात बोले, अतीतं नानु सोचन्ति नप्प जप्पन्ति नागतं पच्चुपन्नेन यापन्ति तेन वर्णो पसीदति। भगवान बुद्ध कहते हैं ये भिक्षु लोग भूतकाल के बारे में शोक करते करते नहीं रहते हैं, पछताते पछताते नहीं रहते हैं, जो हो भूतकाल में जो बीत गया चिंता करते करते नहीं रहते हैं। नप्प जप्पन्ति नागतं, भविष्य के बारे में हजारों लाखों लाख आशाएं भर कर नहीं रखते हैं। पच्चुपन्नेन यापन्ति, वर्तमान में जीवन बिताते हैं, वर्तमान में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्तमान में जो कर्तव्य है, उसको सही तरीके से निभाते रहते हैं। तेन वर्णो पसीदति, इसी के कारण ये भिक्षु लोगों का चेहरा प्रसन्नमय रहता है, हमेशा ये लोग प्रसन्न मुख से रहते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो इंसान भूतकाल के बारे में सोचते सोचते रहता है, तो भविष्य के बारे में लाखों करोड़ों आशाएं भर कर रखे रहता है, तो वर्तमान के रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभाता नहीं है, तो भगवान बुद्ध जी बताएं उन लोगों का चेहरा ठीक वैसे ही सूख जाता है जैसे एक बांस का पेड़ को, एक बम्बू का पेड़ को, हरा हरा बम्बू का पेड़ को धूप में सुखा देने के बाद वो बांस कैसे सूख जाता है, पूरा सूख करके पूरा पूरा फेड हो जाता है, उसका कलर, कोई सारा सुंदरता खत्म हो जाता है। भगवान बुद्ध बताएं वैसे ही भूतकाल के बारे में शोक करने वाला, भविष्य के बारे में करोड़ों करोड़ आशाएं रखने वाला का चेहरा वैसा ही मुरझा जाता। तो देखिए, आपको भी ऐसा है तो वर्तमान में रहना होगा जितना हो सके। आप जितना वर्तमान में रह करके वर्तमान के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से निभाएंगे तो आपका चेहरा प्रसन्नमय रहेगा। और एक बात याद रखिए, वर्तमान में अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से निभाते हैं, उसी से आपका भविष्य बनता है। भविष्य में सोचने से नहीं, वर्तमान सही से कर रहे हैं तो वही आपका भविष्य है। चौथा टिप्स यही था, आपको जितना हो सके वर्तमान में रहना। पांचवा टिप्स क्या है? पांचवा टिप्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ओवर थिंकिंग ना। ओवर थिंकिंग खराब है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो विचार पुण्य में है तो, वो विचार अच्छे विचार हैं तो, वो विचार से खुद का भी कल्याण होता है तो दूसरों का भी कल्याण होता है, तो वो विचार ओवर थिंकिंग में नहीं आता। ऐसा है तो विचार करना गलत नहीं है, बुरे विचार करना गलत है। ओवर थिंकिंग कब गलत होता है? जब ओवर थिंकिंग के कारण खुद का भी अकल्याण हो रहा है, दूसरों का भी अकल्याण हो रहा है। लेकिन अगर वो विचार पुण्यमय विचार हैं, तो वो विचार अच्छे विचार हैं, तो वहाँ पर वो गलती नहीं है, उस विचार से कोई परेशान नहीं होता। अगर आपका भी पुण्यमय विचार बहुत है तो आपको उसे कभी भी परेशानी नहीं आएगी, आपको उसे चिंता कभी नहीं आएगी, आप उसे सुखी सुखी रहेंगे। विचार पुण्य में है तो, क्योंकि पता है भगवान बुद्ध के शिष्य लोग
विचार बहुत करते हैं, थोड़ा नहीं, बहुत करते हैं, पर वो विचार पुण्यमय होता है, वो विचार ज्ञानमय होता है, वो विचार अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण के लिए होता है, वो विचार अच्छे विचार होते हैं। इसलिए उन लोगों को ओवर थिंकिंग नाम का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता। इसीलिए वो उन भिक्षु लोगों को ओवर थिंकिंग से परेशान नहीं होती, क्योंकि वो विचार सब अच्छे विचार हैं, पुण्यमय विचार है। तो इसलिए आप याद रखिए, विचार करना गलत नहीं है, बुरे विचार को करना गलत है। समझ गए? तो ये था 5वां टिप्स। तो अभी हम आपको 5 टिप्स बता चुके हैं ओवर थिंकिंग के लिए। पहला क्या था? आपको रियलाइज़ करना होगा कि ओवर थिंकिंग से हमारा काम हो जाने वाला नहीं है। दूसरा क्या था? सती को बढ़ाना होगा, स्मृति को बढ़ाना होगा, आध्यात्मिक होश को, वो आनापानसति मेडिटेशन के जरिए। तीसरा क्या था? मैत्री साधना के जरिए। चौथा था जितना हो सके आपको प्रेजेंट में रहना है। 5वां बताए थे कि विचार करना गलत नहीं है, बुरे विचार को करना गलत है। तो ये 5 विचार है, ये 5 टिप्स है, आप इसको अपने जीवन में लाइए। हर एक दिन अपने आध्यात्म के लिए अलग कीजिए, आपको इस ओवर थिंकिंग से ज़रूर दूर हो सकता है, ज़रूर दूर हो सकता है। इसलिए हम भी आप लोगों को आशीर्वाद कहते हैं कि आप सभी लोगों को, अगर आप भी इससे परेशान हैं तो ओवर थिंकिंग से, इन टिप्स को अपना करके आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाकर आपको जीवन सुखी से बिताने का भाग्य मिले, यही मेरी मनोकामना है। सभी लोग सुखी हो, निदुख हो, निरोग हो। नमो बुद्धाय।